अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप बिजनेस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट बिडिंग की दुनिया में हैं तो आपने पब्लिक और प्राइवेट टेंडर के नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप इन दोनों का असली डिफरेंस जानते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट टेंडर्स के बीच का क्या डिफरेंस है, उनके एडवांटेजेस, चैलेंजेस और कैसे इन दोनों के डिफरेंस को समझ के आप बिडिंग प्रोसेस को स्मूथली नेविगेट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक टेंडर्स होते क्या हैं। पब्लिक टेंडर्स बेसिकली गवर्नमेंट बॉडीज, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इशू किए जाते हैं और ये डिफरेंट नेचर के होते हैं। गुड्स, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन वर्क। ये स्ट्रिक्ट लीगल और प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सब कंपनीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स पब्लिक के लिए होते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पेयर्स के लिए ओपन और अकाउंटेबल होना पड़ता है, इसलिए प्रोसेस हाईली रेगुलेटेड होता है। तो चलिए इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक टेंडर के लिए ओपन और फेयर कंपटीशन होना बहुत ही जरूरी है। टेंडरिंग प्रोसेस को पब्लिकली एडवर्टाइज किया जाता है और कंपनीज को कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को मीट करना होता है। उसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। पब्लिक टेंडर्स लोकल या नेशनल प्रोक्योरमेंट लॉज के अंडर होते हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे और करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। इन लॉज का कंप्लायंस बहुत ही जरूरी होता है। लास्ट में आता है हाई कंपटीशन। क्योंकि पब्लिक टेंडर्स ओपनली एडवर्टाइज किए जाते हैं, कंपटीशन काफी हाई होता है और कई कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हम बात करते हैं कि प्राइवेट टेंडर्स क्या होते हैं। प्राइवेट टेंडर्स बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के थ्रू इशू होते हैं। ये स्मॉलर और ज्यादातर स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं और इसका प्रोसेस पब्लिक टेंडर्स के कंपैरिजन में काफी फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे की डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है इन्विटेशन। प्राइवेट टेंडर का प्रोसेस ज्यादा आसान होता है, जहां पे कंपनीज को रिलेशनशिप या रेपुटेशन बेसिस पे इनवाइट किया जाता है। पब्लिक टेंडर के ऑपोजिट इन्हें अक्सर पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं किया जाता। उसके बाद रेगुलेशन है। रेगुलेशन बेसिकली क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे लीगल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करती, उनके अंडर नहीं आती, तो टेंडरिंग प्रोसेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन और कम फॉर्मल होता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। प्राइवेट टेंडर्स में निगोशिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर प्राइसिंग, डिलीवरीज पे या बाकी टर्म्स पे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, एक क्विक सा कंपैरिजन करते हैं पब्लिक और प्राइवेट टेंडर्स का। सबसे पहले बात करते हैं हम अनाउंसमेंट की। पब्लिक टेंडर्स को गवर्नमेंट पोर्टल्स या पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अनाउंस किया जाता है, जबकि प्राइवेट टेंडर्स को डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट की गई कंपनीज को भेजा जाता है। बिडिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? पब्लिक टेंडर्स के लिए डिटेल प्रपोजल चाहिए होते हैं जो कि टेंडर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने चाहिए। प्राइवेट टेंडर्स में कंपनीज को अपना बिड प्रेजेंट करने में लीवरेज दिया जाता है। उसके बाद डिसीजन क्राइटेरिया है। पब्लिक सेक्टर में प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और फेयरनेस को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि प्राइवेट टेंडर्स में डिसीजन प्रीवियसली रिलेशनशिप, क्वालिटी या स्पेशलाइज एक्सपर्टीज की बेसिस पे किया जाता है। ये दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं और टेंडर भी उसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले पब्लिक टेंडर के एडवांटेजेस देखते हैं। नंबर 1 ये है कि ट्रांसपेरेंसी से फेयरनेस बनी रहती है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सब कंपनीज के लिए ओपन होता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रोसेस हाईली कंपेटिटिव और काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक होता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर देते हैं और फाइनलाइज होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके बरक्स प्राइवेट टेंडर्स, इनके एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर होता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सिर्फ इनवाइटेड बिडर को मिलता है, नई कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं और रिलेशनशिप को ट्रांसपेरेंसी के ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो चलिए जी, बात करते हैं हम कि दोनों टेंडर्स में आप कैसे कामयाब हो सकते हो। फर्स्टली बात करते हैं हम पब्लिक टेंडर्स की। पब्लिक टेंडर में जो पहला पॉइंट है वो कंप्लायंस का है। कंप्लायंस का खास क्या रखना चाहिए? आपका बिड लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को पूरा करे। सेकंड नंबर पे वैल्यू है। वैल्यू पे फोकस करना चाहिए। पब्लिक टेंडर सिर्फ प्राइस पर नहीं बल्कि वैल्यू पर भी बेस्ड होते हैं। दिखाओ कि आपका सोल्यूशन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड नंबर पे कंपटीशन है। आपको कई बिडर के साथ कंपीट करना पड़ेगा, तो आपका प्रपोजल स्टैंड आउट करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि प्राइवेट टेंडर्स में क्या होता है।
प्राइवेट टेंडर में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रिलेशनशिप को आप लीवरेज करो, क्योंकि प्राइवेट टेंडर इनविटेशन बेस्ड होते हैं। डिसीजन मेकर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करो। सेकेंडली, निगोशिएशन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ। प्राइवेट टेंडर्स, प्राइवेट कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशन पे निगोशिएट करने के लिए ओपन होती हैं, तो टाइमलाइंस, कॉस्ट, डिलीवरेबल्स डिस्कस करने के लिए आपको एवरी टाइम तैयार रहना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अपनी एक्सपर्टीज और प्रीवियस वर्क की क्वालिटी को हाईलाइट करो ताकि क्लाइंट को इंप्रेस कर पाओ। तो दोस्तों, ये रहा पब्लिक और प्राइवेट टेंडर्स का कंप्लीट बैकग्राउंड। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल हो, इन डिफरेंसेस को समझना आपको दोनों प्रोसेस में नेविगेट करने में मदद करेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।